हेलो एंड वेलकम। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में पाकिस्तान ने तमाम शायकीन को जो है वो डिसअपॉइंट कर दिया। 60 रन से न्यूजीलैंड ने जो है वो हमें शिकस्त दे दी और ये ओपनिंग मैच जिसके लिए हम इतने एक्साइटेड थे उसमें पाकिस्तान को बुरी तरह से शिकस्त हुई। बैटिंग कह लें, बॉलिंग कह लें, हर डिपार्टमेंट में जो है पाकिस्तान ने निहायत ही डिसअपॉइंट किया। बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कहाँ कहाँ जो है वो हमारे मिस्टेक्स थी, इसको किस तरह से फिक्स किया जा सकता है, क्योंकि अगला मैच जो है वो बहुत बड़ा मैच है पाकिस्तान का और वो है इंडिया से और फिर उसके बाद बांग्लादेश से। क्या अब सेमीफाइनल्स में हम पहुंच भी पाएंगे कि नहीं, बात करते हैं। हमारे इस क्रिकेट सीरीज में जो है वो हमारे स्पेशल गेस्ट शहजाद इकबाल हमारे साथ रहेंगे। थैंक यू शहजाद फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। शहजाद, व्हाट अ डिसअपॉइंटिंग ओपनिंग बिगिनिंग। बड़ी उम्मीदें थी, हमने पहले एपिसोड में डिस्कस किया और आपने कहा था कि हमारा जो है एक अपर हैंड रहता है न्यूजीलैंड पे, लेकिन अफसोस कि जो है वो अपर हैंड हम नहीं दिखा सके। वेयर डिड वी गो रॉन्ग, हुआ क्या ये? थैंक यू रविया। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, मायूसी, माइंड बॉगलिंग था ये सारा कुछ जो हमने मैच में देखा। और आपने ठीक कहा, मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान का एक अपर हैंड होता है अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल। चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, आईसीसी इवेंट्स में। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने आज तक न्यूजीलैंड को नहीं हराया। ये स्टैट्स मुझे नहीं पता थे। तो वो जो रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड का इन चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में हम जीतते रहे, वो चैंपियंस ट्रॉफी का रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बरकरार रहा है। बड़ी अफसोस की बात है। और आपने कहा कि कहाँ पे मिस्टेक की हमने, मेरे ख्याल से तो जब हमने ये टीम सिलेक्शन की थी, मैंने पहले भी कहा था, वहाँ पे गलतियाँ थी। कॉम्बिनेशन हमारे पास है नहीं। और दूसरा, बैटिंग के पहले 10 ओवर और फील्डिंग के आखिरी 10 ओवर, ये हमारे लिए जो है ना मैच की शिकस्त की वजह बन रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 3 पिछले मैचेस, जो अभी ट्राई सीरीज में 2 मैचेस और ये वाला मैच, हमने आखिरी 10 ओवर में अपने फास्ट बॉलर्स पे रिलाई करते हुए 100 से ज्यादा रन दिए तीनों मैचेस में। जी, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। क्योंकि आज भी अगर आप देखें, न्यूजीलैंड की इनिंग जो है वो बड़ा 4.5 पौने 5 के रन रेट से थे। और क्योंकि हम मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं ले सके, तो हमने उनको एक बेस दे दी कि आखिर में जाके वो लॉन्च करेंगे। ग्लेन फिलिप्स ने ट्राई सीरीज के पहले मैच में भी किया था और इस मैच में भी उन्होंने हमारे साथ वही किया। तो मिस्टेक्स तो बहुत सारी हैं। आई मीन, कहां से स्टार्ट करें? देखें, सबसे बड़ी बात मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमारी होम सीरीज है, वी शुड नो द विकेट्स वेल। हमारे 15 के स्क्वाड में, प्लेइंग 11 में नहीं, 15 के स्क्वाड में एक स्पिनर है, अबरार। तो अगर अब आप कॉम्बिनेशन चेंज भी करना चाहें तो आप नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल कोई इंजर्ड हो, उसकी जगह आप स्पिनर लेकर आए। आज फिर आप देखें उन्होंने हमें कैसे पकड़ा। ब्रेसवेल स्पिनर, सैटनर 3 विकेटें ली उसने, और एक और उनके पास ग्लेन फिलिप्स हैं जो पार्ट टाइम स्पिनर है। मतलब न्यूजीलैंड को पता है कि इन कंडीशंस में कैसे खेलना है। मैंने आपको उस दिन बताया, इंडिया 5 स्पिनर लेके जा रहा है, हम एक स्पिनर पर रिलाई कर रहे हैं। और आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ कि जब अबरार ने पहली विकेट ली, उसके बाद मिडिल ओवर्स में आपके पास थे ही नहीं स्पिनर्स जो विकेट ले सकते थे। विकेट्स प्रेशर डालती है। तो वो एक डिसअपॉइंटिंग थी। एक तो फर्स्ट 10 ओवर्स का मैंने बताया, बाकी ये अप्रोच बड़ी डिफेंसिव है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है, प्लेइंग 11 क्या है आपका, 7 बैटर हैं, 4 बॉलर हैं। मतलब 10 ओवर आपने निकालने हैं पार्ट टाइम स्पिनर से, सलमान आगा और खुशदिल शाह। जब भी कोई वनडे क्रिकेट में 7 बैटर खिलाता है तो वो एक डिफेंसिव अप्रोच है। 7वें नंबर का बैटर है ना, आपको शायद कोई 15 में से 14 में से एक गेम जिता देगा। अदरवाइज देखें, वनडे में आपके जो टॉप 4-5 है ना, उन्होंने ही आपको गेम जिताना है। चले नंबर 6 ने जिताना है, नंबर 7 कैन नॉट विन यू मैचेस एट अ रेगुलर बेसिस। ओकेजनली जिता देंगे, रेगुलर बेसिस पे नहीं जिता सकते। बेस्ट लाइनअप क्या होता है वनडे का? 6 बैटर, 7वां जेन्युइन ऑलराउंडर और 4 बॉलर। हमारे पास क्या है कि 4 बॉलर हैं और 7 बैटर हैं और 2 पार्ट टाइमर हैं। अच्छा, टीम्स ये ट्राई करती है रबिया कि 5 जेन्युइन बॉलर हो, 6ठा पार्ट टाइमर हो, कि 5 में से कोई एक पिट जाए तो आप 6ठे को ले आओ। हमारे पास तो वो लिबर्टी नहीं है। 5 में तो ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे लिबर्टी पास। नहीं है ना, लिबर्टी नहीं है। हमें 4 पे ही जो है वो स्टिक करना पड़ेगा। हम न्यूजीलैंड को डिस्कस करते हैं, फिर पाकिस्तान को डिस्कस करते हैं। पिछले 3 मैचेस में न्यूजीलैंड, दिस वाज द 3rd डिफीट अगेंस्ट न्यूजीलैंड। जी। हाँ, और ये 300 रन से ऊपर जो है वो स्कोर कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। 100 जो है वो बना रहे हैं, कोई ना कोई प्लेयर जो है वो 100 भी स्कोर कर रहा होता है। हम ना वो कर पा रहे हैं, ना हम 300 जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है वो स्कोर बन गया है। कोई भी बड़े इवेंट में 300 इज अ बिग टोटल। एग्जैक्टली। सो न्यूजीलैंड को डिस्कस करते हैं। पहले के शुरू में ऐसा लग रहा था शहजाद के वो थोड़ा जो है वो स्लो थे, थोड़ा घबराए हुए थे, बट देन दे जस्ट पिक्ड अप, स्पेशली जो 2 सेंचुरीज जो यंग ने की और लैथम ने की। प्लीज जी,
अच्छा, अबरार 5वें छठे ओवर में आ गए थे, मतलब हमें पता है कि ये विकेट जो है फास्ट बॉलर को सपोर्ट नहीं कर रही, स्पिनर को कर रही है, लेकिन फिर भी हम एक स्पिनर को खिला रहे हैं। रिजवान और हमारी मैनेजमेंट कहती है नहीं, ये विकेट ऐसी नहीं है जिसपे स्पिनर इफेक्टिव होंगे, तो फिर आप छठे ओवर में क्यों लेके आ रहे हैं? और अबरार ने आके विकेट ली। जो आपने न्यूजीलैंड की इनिंग की बात की ना, उसमें देखिए जो 3 बैटर अगर आप कहें ना न्यूजीलैंड में कौन है जो आपको बड़ा स्कोर करवा सकते हैं, डेविन कॉनवे जो जल्दी आउट हो गए, विलियमसन जो उनके साबिक कप्तान है, वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स, या डेरिल मिचेल, उन तीनों को आपने 50, 60, 70 पे आउट कर दिया था तीनों को। ये एक्सपेक्ट करना कि यंग और लेथम, क्योंकि ये दोनों बहुत तेज नहीं खेलते, लेकिन फिर भी उन्होंने देखे रना बॉल खेला, लेथम ने रना बॉल से भी तेज खेला, वो कोई बड़ी हिटर नहीं लगाता है, सिंगल डबल स्वीप कर करके उसने स्कोर किया है। तो वो भी हम हमारे बैटर से बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, रन बॉल से तेज खेल रहे थे, दोनों ने सेंचुरी स्कोर की। तो ये दोनों 300 का हदफ ले जाएंगे, टारगेट ले जाएंगे, ये अनएक्सपेक्टेड था। मेरे ख्याल से कोई भी कहता 300 अगर न्यूजीलैंड बनाएगा तो आप कहेंगे विलियमसन स्कोर करेगा, डेरिल मिचेल करेगा, कॉनवे करेगा, उन तीनों ने नहीं किया। 3 आउट थे और उसके बाद यंग आई थिंक ही टुक ओवर और उन्होंने वो ओपन कर रहे थे, वो शुरू से अच्छा खेले थे। अच्छा देखिए, मुझे पूरी जगह ना जो पाकिस्तान की एक जो अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई, वो चौथा 5वां ओवर था जब डेरिल मिचेल आया और नसीम शाह जिन्होंने एक विकेट लिया था, विलियमसन को आउट किया था बहुत जल्दी, वो बाउंसर मार रहे थे, एग्रेसिव फील्ड सेट की, शॉर्ट लेग खड़ा कर दिया। वनडे में शॉर्ट लेग नहीं लगाते हैं आप, लेकिन 2 फील्डर आपने पीछे खड़े किए, बाउंसर के लिए शॉर्ट लेग लगा दिया। दैट वाज द ओनली फेज वेयर यू वुड सी कि रिजवान की कप्तानी बहुत अच्छी है और एग्रेसिव बॉलिंग हो रही है, देखने में मजा आ रहा था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपने जब अबरार से शुरू में 4-5 ओवर करवा लिए, नसीम शाह टायर्ड हो गए, हारिस रऊफ आते साथ पहली बॉल पे छक्का, और मैंने आपसे पहले भी कहा था हारिस रऊफ बहुत अच्छे बॉलर हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, फ्लैट विकेट्स पे उनका पेस अच्छा आता है बैट पे, तो बड़े आसानी से आप उनको हिट कर सकते हैं। तो इसीलिए उस तरह के बॉलर के लिए फिर आपको डिसिप्लिन, लाइन और लेंथ का और वेरिएशन अच्छी चाहिए होती है। तो हारिस रऊफ आए, उन्होंने थोड़े से रन लीक के, प्रेशर ऑफ हो गया वहां पे, जबकि उन्होंने विकेट ली डेरिल मिचेल की इंपॉर्टेंट। लेकिन क्योंकि मिडिल ओवर में आपके पास अच्छे स्पिनर नहीं थे जो ग्रिप कर सकते थे गेम को, वहां पे विकेट दे सकते थे, ताकि आपको कोई लॉन्चिंग पैड ही नहीं मिलता, क्योंकि वो नहीं थे हमारे पास। उन्होंने आराम से 20-30 ओवर खेले, लेकिन आखिर में जो पिटाई हो रही होती है वो बहुत बड़ा मसला है। When you have wicket in hands, तो वो बड़ा आसान हो जाता है कि फिलिप्स हो, अभी तो ब्रेसवेल ने आना था, सेंटनर बड़ा मारता है शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम में, तो वो तो अभी आए नहीं थे, तो वो उन्होंने लॉन्च किया, उन्होंने एग्जीक्यूट किया अपने प्लान्स को। हमारे पास ना कॉम्बिनेशन है, ना वो रिसोर्सेज हैं, ना हमारे पास गेम प्लान है। देखिए, एक होता है ना आपके पास गेम प्लान हो, एग्जीक्यूशन ठीक नहीं हुई। यहाँ पे तो किसी को पता ही नहीं गेम प्लान क्या है आपका, वी डोंट नो। और ये तो हमने बात की इस इनिंग की। अब इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, फखर जमान जो सेकंड बॉल पे इंजर्ड हो गए, हैमस्ट्रिंग उनका पुल हो गया, वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है। और जैसे मैंने आपसे कहा था, टॉप 5 बैट्समैन में एक फखर है जो कि आपको अच्छा स्टार्ट दे सकता है। नीचे पे सलमान अली आगा 5वें पे, उसने बड़ा अपना परफॉर्म किया, आज भी उसने आके अपना इंटेंट दिखाया। अदरवाइज आपके पास 3-4 प्लेयर्स जो हैं वो सिमिलर एक ही टेम्पलेट पे खेलते हैं, एक ही उस पे खेलते हैं। व्हाट अबाउट बाबर आजम? बाबर आजम डिड स्कोर, लेकिन वो रिदम और मोमेंटम जो है वो क्रिएट नहीं कर पाए। मैं तो उसको स्कोर भी नहीं कहूंगा। आई मीन दिस वाज इतना सेल्फिश बैटिंग की है बाबर आजम ने भी आज। आप ये देखें, शुरू के 10 ओवर में हमारे 22 रन थे। आई मीन कम ऑन, अगर तो चले 2 ओवर में आपके कभी कभी होता है ना, मैच स्टार्ट हुआ 2 ओवर में 3 आउट हो गए, फिर आप स्टेडी हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि यार मजीद विकेट नहीं देनी। पहली विकेट आपकी गिरी है और आप इतने डिफेंसिव हो गए कि आपने कहा 10 ओवर में सिर्फ 22 रन बनाएंगे हम। उसमें 38 या 40 मेरे ख्याल से डॉट बॉल्स थे। आज हमने 150 से ज्यादा डॉट बॉल खेले, 150 से ज्यादा। हमने 300 बॉलें पूरी नहीं खेली, लेकिन उसमें 150 से ज्यादा हमने डॉट बॉल खेली। और शुरू के 10 ओवर में आई थिंक 38 to 40 आपके डॉट बॉल्स थे। अब बाबर जितना कैलिबर का प्लेयर हो, वो सिंगल ना निकाल सके, रिजवान से सिंगल नहीं निकल रहे, सऊद शकील से सिंगल नहीं निकल रहे। और कुछ लोग कहेंगे कि देखिए फखर आ गया इसलिए बाबर सिंगल नहीं ले सक रहा था क्योंकि फखर इंजर्ड थे। नहीं, जब वो रिजवान के साथ भी खेल रहे थे तब भी हम देख रहे थे 10 ओवर में 22 रन थे और 48-40 आप लोग डॉट बॉल खेल चुके थे। तो जब आप इतना, द आस्किंग रेट इज 6.5 और आप पहले 10 ओवर में ही उसको शूट अप करके ले गए 8 पर, तो फिर क्या चेज करेंगे आप? तो मेरे ख्याल से जब इतने बड़े प्लेयर हो और इतना डर के खेले, देखिए डर होता है मैं आउट ना हो जाऊं, you have to take chances. डिफेंसिव माइंडसेट है ना, माइंडसेट का मसला है। तो ये फिर आपने कहा ये जो हमारे यही बेस्ट 11 है, यही कॉम्बिनेशन है, ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो यहाँ से आगे क्या, मतलब इसमें तो कोई शफल एज सच नहीं हो सकता, क्या करेंगे हम? एंड फखर इस कंडीशन में है कि वो आगे खेल सकेंगे? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उनकी कितनी सीवियर इंजरी है कि वो वापस आते हैं नहीं आते। अगर नहीं आते फिर आपको कोई बाहर से 15 के स्क्वाड से अलावा आपको कोई लाना पड़ेगा। एंड टेल मी शहजाद, कितना जरूरी है कि हम अगले मैचेस के लिए स्पिनर्स को जो है वो रखें? कैसे रखेंगे? अच्छा, अब आपने कहा कॉम्बिनेशन की, आज
खुशदिल शाह ने अच्छी इनिंग खेली, आई थिंक 69 स्कोर किया, बड़ा तेज स्कोर किया उन्होंने, लेकिन 7वें नंबर पे आए। मैंने आपको कहा देखिए 70 बनाया उसने तेज, लेकिन आप मैच नहीं जीतेंगे। 7वें नंबर वाला बैटर आपको बमुश्किल कभी कभी मैच जिताएगा जब मैच फंसा हुआ होगा, वरना वो आपको मैच नहीं जिता सकता, बहुत कम होगा कि आपको मैच जिताएगा। अब आप कहते हैं कॉम्बिनेशन चेंज करें, मैं देखें अगर आपके पास अच्छा ऑलराउंडर नहीं है, हर टीम के पास होता है, साउथ अफ्रीका के पास बॉश है, मार्को यानसन है, स्टोइनिस ऑस्ट्रेलिया के साथ एक लंबे अरसे तक खेला है, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल इंडिया के पास तो भरे हुए हैं, इनके पास ब्रेसवेल है जो कि ऑलराउंडर के तौर पे खेलता है। तो ये अगर ऑलराउंडर नहीं है ना, तो फिर आप अटैक स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे 6 बैटर्स एंड 5 बॉलर्स, यू हैव टू गो विद दिस। अगर आप कहेंगे मैं बिट्स एंड पीसेस खिला लूं, थोड़ा बॉलिंग कर लें, तो नहीं हो सकता। तो अब आपने टॉप 6 देखना है कि टॉप 6 में आपके खुशदिल शाह आते हैं या ताहिर आते हैं, तैयब ताहिर, जो बेहतर है उनमें से आपको लगता है कि फॉर्म में उनको आप खिलाएं। 6 ये 5 बॉलर ये होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन 5 बॉलर आइडियल सिचुएशन है ना, तो कौन 5 बॉलर में किसको खिलाएंगे आप? 5 बॉलर स्पिनर तो आपके पास है नहीं, तो आप फहीम अशरफ को खिलाएंगे, मतलब 4 सीमर्स इन विकेट्स पे कोई फायदा नहीं है। क्या आप जो है हसनैन को खिलाएंगे, अगेन 4 सीमर्स, तो आपने ऑप्शन ही नहीं छोड़े अपने पास। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि ये हमारी ही पिच है, हमें पता है, तो क्या पहले से क्या इसकी प्लानिंग थी? क्योंकि अगर न्यूजीलैंड भी खेल रहा है और आप कह रहे हैं कि वो स्पिनर्स पे इतना ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, तो इवन दे हैव एन आइडिया कि यहाँ पे स्पिनिंग पिच है और चल जाएगी। तो अगर उनको भी पता है कि पिच जो है वो कितनी टर्न और बाउंस हो रही है और उस पे जो है वो स्पिनर्स ही चलेंगे, लेकिन हमारी कोई प्लानिंग नहीं है ना। मैं वही कह रहा हूँ, अब आप कॉम्बिनेशन चेंज कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि चलें एक सीमर को बिठा के दूसरा सीमर ले आए, बट इफ यू वांट टू चेंज योर कॉम्बिनेशन इन अ वे कि आप 2 स्पिनर खिला रहे हैं, 2 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, वो ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि दूसरा स्पिनर ही नहीं है आपके पास। आपके स्क्वाड में है ही अबरार एक, तो आपने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। इसलिए कह रहे हैं कि चले एक फहीम अगर था और एक हसनैन था, तो किसी एक ऑप्शन तो आप रखते हैं ना, कि सुफियान मुकीम है, फैसल अकरम है, मेहरान है, किसी को तो आप रखते हैं कि उसको जगह आप बना सकते थे। तो हमारे पास तो कोई लिमिटेड ऑप्शंस है। अब क्या हो सकता है? लेट्स ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। 7वें नंबर पे आप कहते हैं आप तैयब ताहिर को लेट्स सपोज फॉर्म पे ड्रॉप किया आपने, 6ठे पे आ गए खुशदिल शाह, 7वें पे आ गए आपके फहीम अशरफ, ठीक है। देन अगेन यू आर गोइंग विद 4 पेसर्स एंड 1 स्पिनर विच इज अबरार, तो फिर भी वो रिलेटिवली बेहतर है। लेकिन अगेन ये स्पिनर, ये पेसर्स का गेम नहीं है। और दूसरा फहीम अशरफ, अच्छा फहीम अशरफ, फहीम नहीं, हसनैन तो फिर बैटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकता ना। फहीम अशरफ अगर आपको लगता है स्क्वाड में जो फाइनल था ट्राई सीरीज का 2 ओवर करवाए उससे आपने, और 8वें नंबर पे बैटिंग, तो अगर 8वें नंबर पे बैटिंग कर रहा है तो ओवर तो करवाओ ना। इसका मतलब यू डोंट ट्रस्ट द प्लेयर यू हैव सिलेक्टेड, कि आप उससे 2 ओवर करवा रहे हैं, तो फिर आप उसको 7वें पे खिला के क्या आप उससे 8-9 ओवर करवाएंगे अगले मैच में? अच्छा, तो जो है हमारे पास उसकी बात कर लेते हैं, और वो है हमारे पास पेसर्स। व्हाट अबाउट शाहीन ने आज विकेट ले ली, इन विकेट्स पे कोई हमें स्विंग भी खास नहीं नजर आया। नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की, जैसे मैंने कहा उन्होंने बाउंसर पे भी पकड़ा हुआ था, अच्छी अपनी वो स्विंग कर रहे थे। हारिस वेंट फॉर टू मेनी रन्स, अगेन बैक फ्रॉम इंजरी, 3-4 मैचेस उन्होंने 3 मैचेस एटलीस्ट मिस किए उन्होंने, तो वो टाइम लगेगा उनको आने में। मैंने आपसे कहा था देखें अब फॉर्म पे तो ड्रॉप करना इम्पॉसिबल है। मोस्ट लाइकली आई थिंक द टीम विल गो विद द सेम कॉम्बिनेशन। एक फहीम अशरफ का एलिमेंट हो सकता है कि आप एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला लें ऑलराउंडर की सूरत में, और एक बैटर कम कर दें, यही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो बस इसी कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो हम आगे चलेंगे। आज के मैच पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप इंडिया बांग्लादेश के मैच पे? हाउ डू यू सी दैट? आई थिंक इंडिया इज फर्म फेवरेट। लेट्स सी पहला कॉम्बिनेशन उनका क्या होता है। उनके पास बहुत सारे स्पिनर हैं, अक्षर पटेल है, जडेजा है, वरुण को लेकर आए हैं टीम में, तो आई थिंक उनके पास प्लेंटी है। उनका जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि बुमराह नहीं है, बुमराह नहीं है, शामी इज देयर। तो बुमराह अगर होता तो बिल्कुल ही आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि उसके 10 ओवर तो आप सेफ डिपॉजिट में डाल देंगे। उसको तो ना मार पड़नी है, उसने बस फैसला ये करना है कि दूसरी टीम में उसको कितनी विकेटें देनी है, या तो उसको 10 ओवर में सिर्फ 20-22 रन बना के उसको आप सेफ तरीके से खेलें। बैटिंग उनकी बड़ी स्ट्रांग है, रोहित शर्मा इज बैक इन फॉर्म, बड़ा सेंचुरी उन्होंने मारी। विराट कोहली का फॉर्म अभी भी डॉजी है, शुभमन गिल, आई मीन बहुत प्लेयर्स हैं उनके पास। स्ट्रांग टीम। पाकिस्तान के क्या चांसेस आप देख रहे हैं? क्योंकि अगला मैच तो हमारा इंडिया से है, फिर उसके बाद बांग्लादेश से है, चांसेस थोड़े वीक होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए एक होता है ना कि आप ऑन अ गिवन डे यू डोंट परफॉर्म, आप एग्जीक्यूट नहीं कर सके जो आपने प्लानिंग की थी। लेकिन यहाँ मल्टीपल इश्यूज हैं। वी डोंट हैव resources, we don't have a game plan, एग्जीक्यूशन और इंटेंट हमारा नहीं है। देखें ये जब तक आप वनडे क्रिकेट इस तरह खेलते रहेंगे, उस दिन बड़ा अच्छा चेस कर लिया रिजवान और सलमान अली आगा ने, लेकिन क्या ये हम कंसिस्टेंटली कर सकते हैं? 350 चेस करने की बात नहीं कर रहा मैं, क्या आप कंसिस्टेंटली 280, 290, 300 बना सकते हैं? आप नहीं बना सकते, क्योंकि आपके सारे जो
भाई इतने गेम खेलने के बाद आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि बाबर हैड टू गो फॉर इट, क्योंकि जब तक अगर आपको बॉलर सीधी बॉल करा रहा है, आप सीधा सीधा खेलते रहेंगे फील्डर के पास, आपको रन नहीं बनेंगे। शुरू में आपको पास इसीलिए प्लेयर्स चाहिए होते हैं कि अगर बॉलर की लाइन एंड लेंथ खराब करनी है, आपने रिवर्स स्कूप कर लिया, आपने कुछ और शॉट खेल लिया, आप आगे बढ़ के मार रहे हैं, अगर आप ये नहीं करेंगे बॉलर तो अपनी जगह पे कराता रहेगा। और यही इनोवेशन और यही इंटेंट जब तक हमारे बैट्समैन नहीं शो करेंगे तो फिर वो बॉलर आपको पकड़ लेगा। दैट्स व्हाई आई सेड साइम अयूब ऐसा प्लेयर था आपका जिसको आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, और आज तो फखर को भी आपने मिस कर दिया शुरू में। फखर होता तो शायद भीतर स्टार्ट सो नो साइम अयूब, अगर अगले उसमें फखर जो है वो नहीं सही से रिकवर कर पाते और नहीं शायद आते आपको इमाम को लाना पड़े स्क्वाड में, या एज वी सेड शान मसूद को लाना पड़े जी। बट आई डोंट नो कि अब ये फखर की क्या सिचुएशन है। ठीक है, सो नेक्स्ट बिग मुकाबला जो पाकिस्तान का होगा वो है इंडिया के साथ। इंडिया से बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है कि मुझे बहुत नहीं ज्यादा लगता कि पिटाई इस ना हो दफा जाए। कोई ऐसे जो है वो सुपरस्टिशन जो है वो काम करेंगे कि किसके साथ बैठ के देखे और किसके साथ देखिए मैं आपको बताऊं, आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान इज गोइंग टू गिव इस अस मैच से पहले मेरा कंफर्म था दैट आई एम गोइंग टू दुबई टू वॉच द मैच। अच्छा, ओ हाँ, अब मैं ये सोच रहा enthusiastic है। हूँ जी जी, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि टिकट, एयर टिकट, मैच के टिकट, एयर टिकट, बिल्कुल, फिर होटल स्टे जी बिल्कुल। तो उसके बाद अगर इस किस्म की परफॉर्मेंस होगी ना तो डबल गुस्सा आएगा कि आपकी टीम भी हारी और आपका अच्छा खासा पैसा भी जो है वो इस मैच में लग गया। तो अब मैं सोच रहा हूँ, आई एम हैविंग डबल थॉट्स। That's very unfortunate. So let's wish good luck to Pakistani team. And that's all we can do. Let's see That's all we can जो do. है We'll वो क्या support. होता है। We'll support, yes. We'll bleed green. Okay जी, thank you.